मेरे पास यहां पर सवाल आते रहते हैं कि सागर भाई मैं तो भाई 100 Mbps का इंटरनेट इस्तेमाल करता हूं, मैं स्पीड भी टेस्ट करता हूं तो उसमें 100 Mbps लिखा आता है, लेकिन मैं कोई चीज डाउनलोड करता हूं तो वो होती नहीं है। तो एक्चुअली क्या स्पीड टेस्ट फेक होते हैं? ये मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, एक रियलिटी आपको बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली बताते ही नहीं है लोग। ये सही बात है कि जितने भी स्पीड टेस्ट आप अपने इंटरनेट के करते हो वो फेक हैं, और ये सबसे बड़ा खुलासा है। और आज इस चीज को मैं इस वीडियो में प्रूव कर दूंगा। सबसे पहले जब आप स्पीड टेस्ट करते हो तो आपको ये पता होगा कि स्पीड टेस्ट करने के लिए 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म है। स्पीड टेस्ट है, उकला का, और 2-3 और होंगे जिनसे आप चेक करते हो। दैट मीन्स कि आपके जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं या इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनको पता है कि आप स्पीड टेस्ट किस वेबसाइट या किस ऐप से करने वाले हो। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आप स्पीड टेस्ट करने जाते हो तो वो जो सर्वर होते हैं स्पीड टेस्ट के, उनमें ज्यादा कंजेशन नहीं होता, वो बहुत कोई उन्हें दिक्कत नहीं होती। उनको जो सर्वर होते हैं वो बहुत पास होते हैं, उनमें कोई मतलब वो सर्वर बनाए स्पेशली इसलिए जाते हैं। सो जो सर्वर सेलेक्ट होता है वो सबसे नियरेस्ट होता है। और हम थ्योरी में ये जानते हैं कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और सर्वर जितना नियरेस्ट हो उतनी पिंग बेटर होती है, कनेक्शन उतना स्टेबल होता है, बढ़िया होता है, तो आपको स्पीड पूरी मिलती है। लेकिन रियल लाइफ इंटरनेट यूजिंग में यह चीज काम नहीं करती। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब असल जिंदगी में इंटरनेट इस्तेमाल करोगे तो जिस वेबसाइट को आप सर्व कर रहे हो उसका सर्वर इंडिया में या आपके स्टेट में या आपकी कंट्री में होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं पूरा इंटरनेट सर्व कर रहा हूं तो वो दुनिया में सर्वर कहीं भी हो सकता है, और वहां चीज बिगड़ जाती है दोस्तों, वहां रियल स्पीड पता चलती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो स्पीड टेस्ट हो रहा है ना वो हाईवे पर हो रहा है, लेकिन असल जिंदगी में चलना आपको पतली गलियों में है। सो वो बराबर कैसे हो सकता है? जैसे आपको कोई स्पीड देखनी है, भाई स्पीड देखनी है, भाई गाड़ी की स्पीड देखनी है, मुझे मेरी गाड़ी 100 की स्पीड पे चलती है, और आप चले गए यमुना एक्सप्रेसवे पे तो वहां वो सीधी चली जाएगी 100 की स्पीड पे। अब आप घर लेके आए और आपका घर है बहुत पतली पतली गलियों में, 100 की स्पीड से चला लोगे? नहीं चला सकते। यही चीज होती है स्पीड टेस्ट से, और इसीलिए आपको जितने भी स्पीड टेस्ट के रिजल्ट हैं वो बढ़िया नजर आते हैं, लेकिन इन रियलिटी आपके इंटरनेट की स्पीड उतनी चलती ही नहीं है। स्पीड को इफेक्ट करने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि डीएनएस। अब डीएनएस अगर आपका स्लो होगा तो नो मैटर आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होगी, वो काम ही नहीं करेगी। डीएनएस दरअसल एड्रेस बताने का काम करती है। जब आप कोई वेबसाइट या कोई ऐप कुछ भी चलाते हो तो आप google.com लिखते हो या YouTube खोलते हो या कुछ भी करते हो, जो मशीनें हैं ना वो नहीं समझती इसे, वो न्यूमेरिक आईपी समझती हैं। तो डीएनएस का काम ये होता है कि जो यूजर नॉर्मल वेबसाइट का नाम डालता है, कोई ऐप खोलता है, तो उसको वो आईपी में कन्वर्ट करता है, एंड देन वो आईपी से वेबसाइट खुलती है। अगर वो जो कन्वर्ट करने वाला काम है वो धीरे हो तो नो मैटर आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, आपकी वेबसाइट स्लो लोड होगी। यही रियलिटी है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो स्पीड टेस्ट है वो फेक होते हैं। एक और नॉर्मल सी चीज है जो स्पीड को अफेक्ट करती है, वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग। जब आप स्पीड देखते हो तो 100 Mbps क्या है, मतलब 100 MB एक सेकंड में लोड हो जाएंगे। 100 Mbps का तो यही मतलब है ना, लोग नॉर्मली यही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो मेगाबाइट्स नहीं, मेगाबिट्स पर सेकंड है, ये अलग होता है। तो आपकी जो रियल स्पीड है जिसे आप सोच रहे हो उसे आप 8 से डिवाइड कर दो, 8 से, तो आपकी रियल स्पीड निकल कर आएगी, जिससे आप पे अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेरी मेगाबाइट्स जो है पर सेकंड है वो वाली स्पीड। तो 100 Mbps का ये मतलब नहीं है कि डाउनलोड में 100 MB डाउनलोड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसकी वजह से भी लोग उदास हो जाते हैं कि भाई कभी पूरी स्पीड हमें मिलती नहीं है, जबकि उनको कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है, वो मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स के बीच में फंस कर रह गए हैं। अगली चीज ये कि स्पीड टेस्ट फेक होते हैं क्योंकि वो 10 से 15 मिनट ही लास्ट करते हैं। जब आप स्पीड टेस्ट करने जाते हो तो कितनी देर चलता है वो 10 से 15 सेकंड, और जब आप रियल लाइफ इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो क्या 10-15 सेकंड करते हो? नहीं, तो वो एक क्विक बर्स्ट में आपको इंटरनेट स्पीड दिखाता है। आप कंटिन्यूअसली जब इंटरनेट यूज करोगे तो उसकी स्पीड अलग होती है। बहुत सारे जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं टायर 2 सिटीज में, उनका जो इंटरनेट जो कनेक्शन होता है वो स्टेबल नहीं होता, मतलब कि वो कभी 100 Mbps दिखा रहा है, कभी 50, 60, 70 इनके बीच में वो घूम रहा है। दैट मीन्स वो एक स्टेबल कनेक्शन नहीं है। सो इसमें आप 15 सेकंड में ये बता नहीं सकते कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। और मैंने आपको बताया अलग अलग वेबसाइट अलग अलग सर्वर पर स्पीड डिपेंड करती है। सर्वर अगर बहुत दूर है, स्लो है, तो आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी भी स्लो होगा, लेकिन वो जो सर्वर होते हैं स्पीड टेस्ट में वो पास होते हैं, इसलिए तो फुल स्पीड आती है। ये सारा लफड़ा चल रहा है भाई स्पीड टेस्ट का। अब देखो, आपका इंटरनेट अगर फास्ट भी है तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपके मोबाइल में बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन शायद अपडेट हो रही है, डीएनएस ठीक से काम नहीं कर रहा, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलता है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है,
वो भी भाई इंटरनेट को थ्रॉटल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये अफेक्ट करते हैं भाई रियल लाइफ में इंटरनेट की स्पीड को। तो मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि मैं प्रूव कर दूंगा कि जितने भी स्पीड टेस्ट होते हैं ना वो फेक होते हैं। तो आपकी रियल लाइफ जो इंटरनेट की स्पीड है वो तभी पता चलती है जब आप इस्तेमाल करते हो, और यही सबसे बड़ी रियलिटी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिल रहा हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड